क्लास स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ लाइनें सुन लो। जैसे है, मिला नहीं कुछ पल भर में, मिला नहीं कुछ पल भर में, एक दौर इसी में बीता है, एक दौर इसी में बीता है, बादल बहुत समेटे हैं जब जाके कहीं दरिया मिला है। समझ गए? मिला नहीं कुछ पल भर में, एक दौर इसी में बीता है, बादल समेटे हैं बहुत जब जाके दरिया नशीब हुआ है। चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, ये चैप्टर हम लोगों का कौन सा है? 10। क्लास भी 10th है। चैप्टर का नाम है सर्किल। और इत्तेफाक देखिए क्वेश्चन भी 10th है, इससे पहले क्वेश्चन हो चुके हैं। क्लास 10 चैप्टर 10 सर्किल। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन देखना है इसका। चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, दो टेंजेंट के बीच का जो एंगल है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट हमारा यहाँ पे पी है, टू अ सर्किल इज सप्लीमेंट्री। क्या है? सप्लीमेंट्री है। द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। आपको ये बताना है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपके पास एक पॉइंट है जो एक्सटर्नल पॉइंट है पी, इससे एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर वो है, इस पे दो टेंजेंट डाली गई हैं, एक बीपी है और एक एई है। तो आपको ये बताना है कि जो एंगल सेंटर पे बन रहा है, मान लो एंगल जो सेंटर पे बन रहा है वो θ1 है, और जो एंगल पी पे बन रहा है वो एंगल θ2 है। तो आपको ये बताना है इन दोनों एंगल का जो सम है θ1 प्लस θ2, ये हमारा क्या है? 180। अगर ये समेशन 180 आ जाता है तो इसका मतलब ये होगा क्या? ये एंगल जो होंगे एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होंगे। इससे प्रूव करना होगा हमको, यानी सप्लीमेंट्री की कंडीशन को प्रूव करने के लिए इसके जो अपोजिट एंगल हैं उनको 180 आना होगा। नहीं आता 180 तो ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं होंगे। ठीक है, चलो फिर कोशिश करते हैं प्रूव करने की। देखो, सबसे पहले हमको ये पता है जब किसी पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट से, किसी भी सर्किल पे एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई टेंजेंट खींची जाती है, किसी भी सर्किल पे एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट खींची जाती है, तो वो टेंजेंट हमेशा लेंथ में इक्वल होती है। ठीक है, ये पॉइंट पी है, वो टेंजेंट हमेशा लेंथ में इक्वल होती है, यानी दोनों टेंजेंट जो खींची जा रही हैं उनकी लेंथ बराबर होगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये लगना है कि जब टेंजेंट हम खींचते हैं तो सेंटर से जिस पॉइंट पे टेंजेंट टच कर रही है, यानी यहाँ पे मान लो ए पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ पे हमारा बी पॉइंट पे टच कर रही है, तो जिस पॉइंट पे टच करती है उस पॉइंट से अगर सेंटर पे लम्ब डाला जाए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो लम्ब जो होगा वो आपके सेंटर से पास होगा और वो रेडियस होगी। यानी अगर जिस पॉइंट पे कांटेक्ट हुआ है टेंजेंट का, उससे सेंटर पे लाइन खींची जाए तो वो आपकी रेडियस होगी और परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब वो है ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। ऐसे ही जब इस पॉइंट पे जहाँ कॉन्टेक्ट पॉइंट बी है, इस पे जब परपेंडिकुलर खींचा जाएगा, यानी सेंटर से इसमें लाइन खींची जाएगी, तो वो भी 90 डिग्री होगी। ठीक है, तो वही कहानी यहाँ पे लगनी है। यानी ये पॉइंट हमारा पी है, पहली पॉइंट की जो टेंजेंट है पी से ए बी, ये ए बी टेंजेंट जो है सर्किल पे बी पॉइंट पे कांटेक्ट हो रहा है इसका, इससे जो लाइन खींची जा रही है ये लाइन हमारी क्या है? रेडियस है। क्या है? रेडियस है, ये याद रखना, ये रेडियस है। तो इसका मतलब ये हुआ जो रेडियस है और टेंजेंट इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि ये एक दूसरे पे 90 डिग्री पे ही मिलते हैं जिस पॉइंट पे कांटेक्ट होगा। सेम कंडीशन इस पे होगी तुम्हारी, किस पे? ओ ए पे, यानी ओ ए जो है वो ए पी पे परपेंडिकुलर होगा। ए पी में पी जो है वो एक्सटर्नल पॉइंट है और जो ए है वो मेरा कॉन्टेक्ट पॉइंट है। जब इससे परपेंडिकुलर इसमें डाला जाएगा, इससे परपेंडिकुलर डाला जाएगा, तो ये इसकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री ये बन गया। अब आपके पास डायग्राम क्या बन गया? डायग्राम बन गया पी ए ओ
बी, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। PAOB, देखो मेरा जहाँ कर्सर चल रहा है उसको देखो, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट हुआ P से, P गया, ए पे पहुंचा, ए से फिर आगे बढ़ा, इस पे आया, AO पे आया, फिर OA से यहाँ गया, OB पे आया, फिर OB से सॉरी B से गया P पे। तो ये हमारा क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम बन गया। तो इसमें कौन सा पैरेललोग्राम है, P, यहां से करो, ये हो गया मेरा क्या, पैरेललोग्राम PAOB। ठीक है, किसी भी पैरेललोग्राम के जो अंदर के एंगल होते हैं, इंटरनल एंगल होते हैं, उन सब का जो सम होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। यानी हमारे पास एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल O प्लस एंगल B, इन सब का जो सम होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल P बराबर कितना है, θ2 है। एंगल A बराबर कितना है, एंगल A बराबर 90 डिग्री है। एंगल O कितना है, एंगल O θ2 है। एंगल B कितना है, ये भी 90 डिग्री है। देख लो, सब डायग्राम में हमने बना भी दिया है। ये 360 डिग्री आ गया। यहाँ से ये θ1 है, सॉरी, ये θ1 है। ठीक है, ये प्लस है, तो यहाँ से θ1 प्लस θ2 तो एक तरफ कर लो, ये 190 प्लस 90 180 हो जाएगा। 180 जब राइट साइड पे जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 360 माइनस 180, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू 180। ठीक है, अब हमने बताया था अगर ये एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं तो क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए, जो कि आ गया। तो बस इसमें लिख दो हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, दूसरी कंडीशन ये थी, आपको सीधे से एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, अगर पैरेललोग्राम बन रहा है सर्किल के अंदर तो उनके आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 180 होते हैं। यानी θ1 प्लस θ2 का जो सम होगा वो 180 होगा। तो सीधे भी लिख सकते थे या फिर इतनी कंडीशन लगा के। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ो। तो ये लिख देना लास्ट में, हेंस प्रूव्ड। अब अगला क्वेश्चन है आपसे 11वां नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम जो है, जो कि सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे बनाया जा रहा है, एक रोम्बस है। अगर ये रोम्बस है तो हमको ये प्रूव करना होगा कि ए बी बराबर होगा सी डी के। यानी ये वाली लाइन जो है हमारे पास, ए बी, ये लाइन देखो जहाँ कर्सर है, ये वाली लाइन, और ये ए बी बराबर होना चाहिए सी डी, यहाँ से सी डी। ये और दूसरा ए डी, यानी ये कर्सर देखो मेरा, ये ए डी बराबर होना चाहिए बी सी के। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये दो लाइन हम लिख देंगे, इफ सॉरी ये रोम्बस है या पैरेललोग्राम है तो ये हमारे पास कंडीशन आनी चाहिए, ए बी बराबर सी डी, दूसरी कंडीशन आनी चाहिए बी सी इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये दो हमने साइड पे लिख लिया। इक्वेशन 1 मानना है तो मान लो। कंसीडर अ पैरेललोग्राम, जो कि सर्किल पे बनाया जा रहा है, सेंटर ओ है। पैरेललोग्राम की कंडीशन में बता दी, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी एंड सॉरी ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड देखो ए बी इज इक्वल टू सी डी और बी सी इज इक्वल टू ए डी। अब यहाँ पे आओ, किसी भी पॉइंट पर आ जाओ, पॉइंट ए पे पहुंचते हैं हम। इस पे पहुंचते हैं पॉइंट ए पे, तो पॉइंट ए पे पहुंचो। पॉइंट ए पे पहुंचे हमने बताया कि जब किसी सर्किल पे किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाती है तो दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। समझ रहे, यानी ये जो है हमारे पास, अगर हम इसको मान लेते हैं क्या, ये दोनों बराबर होंगी। यानी अगर हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, और इसको ये x है, ए एस x है तो ये भी x होगा। क्यों?
क्योंकि जब किसी सर्किल पे एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट खींची जाती है तो दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, बस यही कॉन्सेप्ट लगना है इसमें। तो एक्सटर्नल पॉइंट मेरा क्या हो गया, ए से कौन सी टेंजेंट खींची जा रही है, ए एस और ए पी। तो लिख दो इन पॉइंट ए, पॉइंट ए पे हमने मान लिया जो टेंजेंट खींची जा रही है वो ए एस इज इक्वल टू ए पी, जो कि इक्वल है किसके, एक्स के बराबर हमने मान लिया है। ठीक है, ये एक्स मान लिया हमने। चलो दूसरा मान लो, कौन से कलर, अगला कलर ले लो, ये वाला ले लो, ये। ठीक है, अब पॉइंट बी पे आ जाओ, यहाँ पे आओ। एक ये टेंजेंट है बी क्यू और दूसरी क्या है बी पी, दो टेंजेंट है। इसको मान लेते हैं कि ये वाई है तो ये भी वाई होगा। क्यों वाई होगा, क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट खींची जाती है वो हमेशा इक्वल होती है। तो चलो इन पॉइंट, बार बार बताने का मतलब ये है कि आपको याद हो जाए कि क्या कहना चाहता हूं मैं और कौन सी प्रॉपर्टी लगी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, बी क्यू इज इक्वल टू बी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई। वाई क्यों हुआ, क्योंकि दोनों वाई हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगला कलर, अगला ले लो, कलर 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 अगले अगला जो कलर लेंगे उसके हिसाब से। सी पे आ जाओ, सी पॉइंट पे आओगे जब, तो सी पॉइंट पे देखो, सी पॉइंट पे ये कलर थोड़ा सेम लग रहा है ना, वैसे ही सेम तो नहीं है लेकिन चलो। सी पे आओ, सी पे देखोगे तो एक ये लाइन आपके पास है, कौन सी, ये सी क्यू, और दूसरी लाइन क्या है, ये है सी आर। इन पॉइंट सी, पॉइंट सी पे आ जाओ। पॉइंट सी पे जब आओगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। ये मान लेते हैं कि ये जेड है और ये भी जेड है, तो ये बराबर आ जाएगा जेड के। अगले पॉइंट डी पे आ जाओ, पॉइंट डी, कलर चेंज करो। तो यहाँ पे कलर चेंज करेंगे तो ये मान लेते हैं, ये हरा ले लेते हैं, हरा तो इसमें है ही पहले से, ये ले लो। तो यहाँ पे देखो, ये एक हमारे पास है क्या है, डी आर और डी एस। ये किसका हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डब्लू, ये भी डब्लू हो जाएगा। ठीक है, इन पॉइंट कौन सा, डी, डी पॉइंट पे देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी आर बराबर डी एस, जो कि डब्लू के बराबर है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको क्या प्रूव करना है कि ए बी बराबर होना चाहिए किसके, ए बी बराबर होना चाहिए मेरे किसके, ए बी बराबर होना चाहिए सी डी के, और बी सी बराबर होना चाहिए ए डी के। ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलो फिर प्रूव करते हैं, देखो अब कलर ये ले लो, जो सीक्वेंस है उसको लिखो। पहला हमारे पास क्या है, डी आर, डी आर कहाँ पे देख लो, जहां पे हो वहां पहुंचो, ये डी आर है, डी आर बराबर डी एस, डी आर बराबर डी एस। ठीक है, जो कि हमने माना है डब्ल्यू के बराबर। ठीक, और उसके बाद क्या है, बीपी, ये वाला देख लो, बीपी बराबर क्या है, बी क्यू, जो कि हमने माना क्या है वाई के बराबर। फिर उसके बाद क्या है, सी आर, सी आर हमने किसके बराबर माना, ये सी आर देखो, सी क्यू के, ये बराबर किसके है, जेड के। फिर उसके बाद हमने क्या माना है, एपी, ऊपर आ जाओ, एपी बराबर किसके है, ए एस के, जो कि हमने एक्स माना है। ठीक है, ये हमने सब कंडीशन मानी है। अब ये राइट साइड वाला भी एक साइड पर रखो। ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। ये वाले पार्ट देखो, ये इसको अलग, इन दोनों को,
ठीक है, इनको कंपेयर करो, इसमें सबको क्या करो, ऐड कर दो दोनों साइड से। एडिंग, जब एडिंग करोगे तो क्या आएगा देख लो, जब एडिंग करोगे आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करोगे तो आ जाएगा डी आर प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस ए पी, पहला पार्ट जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये इनका समीशन एक तरफ रख दिया हमने। तो डी आर प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस ए पी, ये इक्वल होगा किसके, इस साइड पर आ जाएगी वाला, इधर समीशन जो है ये डी एस प्लस बी क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस ए एस। ठीक है, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इधर आओ डायग्राम पे, क्योंकि सारा खेल डायग्राम का ही है। डी आर पे आओ, डी आर पहले पे आओ, डी आर पे आओ, या फिर इस पे आ जाओ पहले, ए बी, ए बी देखो ये हमारा ए बी है, ठीक है, ए बी, ए बी है, तो ए बी देखो कहाँ है, ए बी कैसे ए बी लिख सकते हैं, ए पी, ए बी क्या है, ये टोटल ए बी है आपका यहाँ तक, तो इसको लिख सकते हैं ए पी प्लस बी पी, इन दोनों का समेशन, यानी ए बी और बी पी को पास मिलाओ, ये बी पी और ए पी इनको वापस मिलाओ, ए पी प्लस बी पी, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे, ठीक है, डी एस में आओ, डी एस में देखो क्या है, ये देखो डी एस है, डी एस और ए एस, डी एस और ए एस का समेशन क्या है, ए डी है, डी एस और ए एस का समेशन क्या है, ए डी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने गड़बड़ी कर दी क्या, ये देखो, ये जरा एक मिनट, डी एस और ए एस इनका समेशन क्या है, ए डी है, तो वो तो इधर है ना शायद, डी एस और जस्ट मिनट, ये क्या है, डी आर है और सी आर, यहाँ पे और डी आर और सी आर कहाँ कॉम्बिनेशन बन रखे हैं, ये देखो, ये डी आर और सी आर, ये देखो इसमें डी आर और सी आर, डी आर और सी आर, ये इस लाइन पे आओ, यहाँ पे डी आर और सी आर ये बराबर क्या है, डी सी के, तो डी आर सी आर को पास में लिखो, डी आर प्लस सी आर, ये दोनों पास में, ब्रैकेट बंद करो, बराबर किसका आएगा, डी एस और ए एस, डी एस ए एस क्या है, यहाँ पे आ जाओ, ये देखो ए एस और डी एस ये बराबर है ए डी के, यहाँ पे लिखो डी एस प्लस ए एस, इधर आ जाओ, ये क्या है, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू क्या है, बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू, बी क्यू सी क्यू, चलो बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है, देख लो डायग्राम में, ये हमारा बी सी है। अब जो है उसको लिख दो, पहले क्या है, इन दोनों का समेशन क्या है, ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी पे आओ, क्या है, ए पी प्लस बी पी, ये हमारा ए बी के बराबर है, डायग्राम का बहुत यूज है यहाँ पे, ये हमारा ए बी के बराबर है, प्लस डी आर सी आर पे आओ, डी आर सी आर पे क्या है, डी आर सी आर ये क्या है, डी सी के बराबर है, तो प्लस डी सी, बराबर आ जाओ, ए डी किसके बराबर है, ए एस और डी एस के, तो यहाँ से ए डी आ जाएगा, ये ए डी के बराबर आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आओ बी क्यू सी क्यू, बी क्यू कहाँ गया, बी ए सी क्यू, ये किसके, बी सी के बराबर है, बी सी के, ठीक है। और हमने आपसे बताया था कि अगर पैरेललोग्राम रोम्बस को बताना है तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, ये ए बी बराबर आना चाहिए सी डी के, और ए डी बराबर आना चाहिए बी सी के, तो बस बराबर कर दो,
ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ ठीक है 2 टाइम्स ए बी, पहली जो कंडीशन थी हमारे पास उसके हिसाब से ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे 2 टाइम्स बी सी। यहाँ से 2 कट जाएगा तो यहाँ से निकल के आ जाएगा हमारे पास ए बी बराबर बी सी। ठीक, एक कंडीशन ये सेटिस्फाई हो गई। दूसरी क्या करोगे, या फिर कह सकते हो ए डी बराबर डी सी। बस यही तो प्रूव करना था, ये हमारे पास आ जाएगा क्या, रोम्बस। ठीक है, अब इसमें अगर ये वैल्यू रख के करना है तो वो भी रख के कर दो, बराबर आ जाएगा। ठीक, तो आपको ये बताना होगा कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं तो इनका समेशन करेंगे तो ये बराबर आएगा, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, x और w बराबर आ जाएगा, y और z बराबर आ जाएगा। ठीक, तो अगर वैल्यू नहीं मानना तो भी कर सकते हो, वैल्यू मान के करोगे तब भी, अब बाद में इनको रख देना, लेकिन यहाँ से आपको ये प्रूव हो गया कि ये दोनों बराबर आ जाएंगे। x बराबर w क्या आ जाएगा, y बराबर z क्या आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अभी वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो इसमें कह रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी बड़ा सा ट्रायंगल है। ठीक, चलो फिर देखो, एक ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, उसमें उसके सरकमफ्रेंस पे एक ट्रायंगल बनाया गया है, किसके, सर्किल के। ये जो ट्रायंगल बना है वो सरकमफ्रेंस पे बना है ट्रायंगल सर्किल के, और उसकी रेडियस बताई जा रही है, यानी ये रेडियस हमारी है, ये रेडियस है जो भी सेंटर को टच करेगी, रेडियस है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि बी डी और सी डी जो है, बी डी और सी डी, बी डी और सी डी, ठीक है, कहाँ पे है, बी सी लाइन पे हैं। ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बता दिया गया कि डी है, और ये बताया जा रहा है कि बी डी 8 सेंटीमीटर और सी डी 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये सब बिल्कुल मेंशन किया गया है। अब आपसे कह रहा है कि फाइंड क्या करना है आपको, यानी ए बी, यानी ये वाली साइड फाइंड करनी है, ये वाली साइड और ये वाली साइड फाइंड करनी है, ये दोनों साइड फाइंड करनी है। ठीक, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि अगर अमो नहीं, यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ए की जो वैल्यू है, ए एफ की वैल्यू है एक्स है, और ए ई की वैल्यू जो है ये भी एक्स है, ये एक्स है। ठीक है, ये आपको सब मेंशन कर दिया है। अब आपसे सॉल्व करके ए बी की वैल्यू और ए बी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू पूछना चाहता है, यानी कुल मिला के अगर आपको एक्स की वैल्यू पता चल जाए तो आप बता देंगे कि ए बी क्या होगा और ए सी क्या होगा। तो देखो इसमें, इस क्वेश्चन में आपको ये करना होगा कि ये जो ट्रायंगल हमारा है ए बी और सी, बड़ा वाला ट्रायंगल, सॉरी देखो हम पहले कलर से बता रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, सीधी लाइन है, ये ट्रायंगल देख लो, ये ट्रायंगल हमारे पास है बड़ा सा। ठीक, और इसकी साइड हमको दी गई है, क्या है ये बेस में ये क्या है, 6 + 8 हो जाएगा 14, और यहाँ पे x मान लिया हमने, तो ये साइड जो हो जाएगी हमारे पास, ये a है, ये b है और ये c है, तो ये साइड कितनी हो जाएगी, ये साइड हम लोगों की हो जाएगी 8 + x, और ये साइड क्या हो जाएगी, ये साइड हो जाएगी हम लोगों की 6 + x, 6 + x। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, आपके पास सब हो गया। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हमको x नहीं पता इसका, ये x है, ठीक है, ये हमको नहीं पता, तो इसका क्या करो, पहले तो ये जो ट्रायंगल बना बड़ा सा हमारा, इसका एरिया निकाल लो। एरिया निकालने का क्या तरीका होता है, अगर हमारे पास साइड दी होती है तो एरिया निकालने का तरीका होता है, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल
एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, फार्मूला जो होता है हमारे पास, ब्रैकेट में जाओगे, चले गए, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए अगर हमारे पास साइड दी गई है ट्रायंगल की। तो यहाँ पे एस जो होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर, ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर होता है। ये निकलता कैसे है, अगर पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी, तो उसको डिवाइड कर दें 2 से तो वो सेमी हो जाएगा, सेमी मतलब आधा, तो यहाँ एस की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल हो, अगर ट्रायंगल की साइड दी गई है तो उससे निकालने का फार्मूला ये है। एक तो ये एरिया निकाल लोगे इससे, ठीक, फिर उसके बाद ये ट्रायंगल जो है हमारा कई ट्रायंगल में टूटा हुआ है, यानी एक ट्रायंगल का ये भाग है, ठीक है, अंदर ब्रैकेट में देखो कई ट्रायंगल में टूटा हुआ है, डायग्राम में देखो एक ट्रायंगल का ये भाग है, ठीक है, दूसरा ये ट्रायंगल का भाग है, इसी ट्रायंगल पे देखना है हमको, तीसरा ये ट्रायंगल का भाग है, चौथा ये ट्रायंगल का ये भाग है, ये ट्रायंगल एक बन जा रहा, इसी ट्रायंगल के अंदर सब टूट फूट हुई है, पांचवा ये ट्रायंगल एक बन गया है, और छठा एक ये ट्रायंगल बन गया है। यानी ये बड़े ट्रायंगल को हमने छोटे छोटे ट्रायंगल में भी बांट दिया है। तो सबसे पहले आप बड़े ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, फिर इन छोटे ट्रायंगल का सब का एरिया निकाल के दोनों एरिया को बराबर कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर सेंस आ जाएगा कि सब कुछ तो पता है, एक्स नहीं पता, एक्स एक बार पता चल जाएगा तो ए बी निकाल लेंगे और ए सी भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलो खेल शुरू करते हैं। तो खेल शुरू करो। सबसे पहले क्या करोगे, इसको हम रफ कर देते हैं। अभी जो खेल हो रहा है मेरा बड़े ट्रायंगल पे हो रहा है, तो बड़ा ट्रायंगल अंदर बना हुआ है वो बना रहेगा। तो बड़े ट्रायंगल में एस निकालो पहले, एस, एक मिनट इसको रफ कर दें। एस कैसे निकालोगे, साइड हमको दी गई है, ठीक है, ये क्या है 14 है, एक, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसको लिख लो, ये सी है, ये ए है स्मॉल ए, ये स्मॉल बी है। ठीक है, अब हमें लगाना है एस, एस निकालना है, निकालो। 14 प्लस बी कितना है 8 प्लस एक्स, ये एक्स है भाई, 8 प्लस एक्स, प्लस सी कितना है 6 प्लस एक्स, डिवाइड किससे करोगे 2 से, इन सबको ऐड करोगे तो 14 8 हो जाएगा 22, 22 से 28, तो 28 डिवाइड बाई ये कितना है एक्स प्लस एक्स 2x, डिवाइड किससे है 2 से है। अब यहाँ से क्या करोगे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा 14 प्लस एक्स, तो हमारे पास सेमी पैरामीटर का जो पैरामीटर आ गया वो 14 प्लस एक्स आ गया। यहाँ पे सही से लिखो, 14 प्लस एक्स आ गया, प्लस एक्स आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। तो यहाँ से एस आ गया, तो हमारे पास फार्मूला जो होता है एरिया, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, फार्मूला एक बार लिख देता हूँ फिर से, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, तो एरिया से हम इसको लिख देते हैं डेल्टा से, एरिया को, ब्रैकेट में जाओ, पहले क्या लिखोगे एस, एस कितना आया आपके पास 14 प्लस एक्स, यहाँ पे 14 प्लस एक्स आ गया, ब्रैकेट में जाओगे एस माइनस ए, एस कितना है 14 प्लस एक्स है, और ए कितना है माइनस का 14 है, ये हमने ए माना था ना, ये देखो डायग्राम में, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं है सब मल्टीप्लाई में है, तो ये हमने गलती से लगा दिया, इसको हटा दिया। अभी यहाँ पे आओगे एस, एस कितना है 14 प्लस एक्स 14 प्लस एक्स, माइनस बी कितना है, बी की वैल्यू हमने दिखाया था आपको ऊपर, डायग्राम देख लो एक बार, ये बी की वैल्यू है 8 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस हो तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद करो, यहाँ आओ,
यहाँ पे क्या आएगा 14 प्लस एक्स, और सी कितना है, सी देख लो डायग्राम में जाके पहले ऊपर, 6 प्लस एक्स, क्योंकि माइनस लगा हुआ है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस का एक्स, ब्रैकेट बंद, ये सब अंडर रूट के अंदर है। एरिया, ब्रैकेट में आओ, ये 14 से 14 कट जाएगा, ये यहाँ से x से ये x कट जाएगा, यहाँ से x से ये x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा आपके पास 14 है प्लस एक्स, यहाँ पे क्या है x बचा है, ठीक है उसको लिख दो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 माइनस 8 6 बचेगा, यहाँ पे 14 माइनस 6 कितना बचेगा 8, 6 और 8 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 48 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास एरिया एक निकल के आ गया, फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो इसको, इक्वेशन फर्स्ट ही तो मानी जाएगी, अभी शुरुआती केस में, हाँ ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, वही जो हमने बताया, इस ट्रायंगल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू चाहिए और कोई दूसरा तरीका हमको समझ में नहीं आया, बस यही समझ में आया कि इस एरिया को बराबर कर दिया जाए, ठीक है। चलो फिर करते हैं, तो अब ये जो है इसको मिटा दो, अब पहले डायग्राम में थोड़ी देर खेलते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये मिटा देते हैं, अब काम हो गया इसका, क्योंकि सॉरी, देखो वैसे तो आपको डायग्राम में दे दिया है कि पॉइंट ए से जब टेंजेंट खींची जा रही है तो उसने डायग्राम में सब कुछ आपको दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगर डायग्राम में न दिया होता तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्यों, क्योंकि जिस पॉइंट से कोई एक्सटर्नल पॉइंट होता है, जब सर्किल पे टेंजेंट खींची जाती है तो दोनों साइड बराबर होती है, दोनों टेंजेंट, यानी ये ए एफ बराबर होगा ए ई से, वैसे भी क्वेश्चन में दे ही दिया है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले ट्रायंगल कौन सा देखते हैं, ओ ए एफ ट्रायंगल या फिर ए ओ एफ, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं। देखो भाई, जहाँ पेन चल रहा है मेरा, ये देखो, ये चला, ये ए ओ में आ गए, आगे बढ़ो, ओ से एफ पे जाओ, ओ एफ, ये ट्रायंगल, ये ऐसे बढ़ा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल आपका ये बन गया, ये अब बड़े बड़े ट्रायंगल को हम छोटे छोटे भाग में तोड़ रहे हैं। देखो यहाँ से ओ से एफ ये 90 डिग्री है, और जब भी सेंटर से कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो टेंजेंट का होता है उस पर लाइन खींची जाती है तो वो 90 डिग्री पे मिलती है, तो ये 90 डिग्री क्वेश्चन में भी दिया है, इसका मतलब ये क्या होता है, ये रेडियस होती है, तो ये आर हो जाएगा। यहाँ पे ये एक्स है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये हमको अभी नहीं पता कितना है, ठीक है। एक ट्रायंगल ये हो गया। दूसरा डायग्राम देखो हमारा, यहाँ पे सेम कलर से बनाने का सेंस है कुछ, इस वजह से कलर चेंज नहीं किए। एक ट्रायंगल ये हो जाएगा, ये क्या, ए ओ, यहाँ पे आ जाओ ई पे, ए ओ ई, और ई क्या आ गया, ए ओ ई, ये ट्रायंगल आपके पास आ गया, ये ट्रायंगल दूसरा हो गया। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सेंटर से परपेंडिकुलर इसमें भी है, तो ये भी रेडियस होगी, और ये यहाँ पे एक्स बराबर दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्योंकि इसकी एक साइड एक्स है, इसकी भी एक साइड एक्स है, इसकी एक साइड आर है, इसकी भी एक साइड आर है, और ये दोनों में जो ओ ए ओ है ये दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हैं, ठीक है। ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन से, ट्रायंगल ओ, सॉरी ट्रायंगल ए ओ एफ और ट्रायंगल ए ओ ई, दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं, सिमिलर ट्रायंगल हैं, तो इसमें सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ो, अब तो ये दो ट्रायंगल में सिमिलर हो गए, इसी वजह से हमने सेम कलर से लिखा था। अब आगे आओ, दूसरा कलर ले लो, ये वाला नीला, ये बैगनी ले लो, अच्छा। अब इसमें देखो सी पॉइंट पे आ जाओ, सी पॉइंट पे आओगे तो यहाँ से ट्रायंगल खींचना शुरू करते हैं, सी ओ एफ, कौन सा, सी ओ एफ, ये देखो लाइन हमारी जा रही है, ये यहाँ पे आ गई। अब इससे मिला देंगे, दिखा देंगे कि हाँ ये इसको ऊपर भी गई, यहाँ से इसको इसको मिला देंगे। इस ट्रायंगल में देखो रेडियस हमको पता है, रेडियस है, ये रेडियस दिया है क्वेश्चन में 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। अब ये वाला ट्रायंगल आ जाओ दूसरा, यहाँ से सी ओ डी, ये इससे मिला दो, यानी ट्रायंगल आपका तीसरा बन गया और ये चौथा बन गया। देखो चौथा और तीसरे में देखो कंडीशन, तीसरे में एक साइड इसकी 6 सेंटीमीटर की है
चौथे में भी 6 सेंटीमीटर की है। एक साइड रेडियस है तो ये भी इसकी रेडियस है, और ये जो है आपके पास सी ओ ये कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलरिटी रखते हैं, तो ये थर्ड और फोर्थ सिमिलर ट्रायंगल हो गए। अब आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं तो ये वाला कलर ले लेते हैं। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, यहां से बी ओ डी, बी ओ डी, बी ओ डी, ये ट्रायंगल देखो बी ओ डी, ठीक है। सेम कलर नहीं लग रहा, अलग कलर है, फिर भी आपको लगता है तो मैं कलर ही चेंज कर देता हूँ, नहीं तो कहोगे ये दोनों एक ही कलर लग रहे हैं, तो ट्रायंगल बराबर क्यों नहीं किए भैया जी। तो हम बता देते हैं अभी नहीं बराबर, ये ट्रायंगल कलर ले लेते हैं। ये ट्रायंगल देखो ये, ठीक है, ये और ये डायग्राम में बन रहा है पूरा, देख लो। ये ट्रायंगल हमारा आ गया, ये रेडियस है, ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक। आगे देखो ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और इसी में ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी 8, यहाँ पर भी 8, ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस और ये भी रेडियस, ये दोनों में कॉमन। तो इसका मतलब क्या हुआ, पांचवा ट्रायंगल और छठा ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, क्या है, जितने भी ट्रायंगल हैं इन ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, टोटल ट्रायंगल कितने बन रहे हैं, ट्रायंगल हमारे पास ट्रायंगल ए ओ एफ, देखते जाओ छोटे छोटे ट्रायंगल जो बन रहे हैं, ए ओ एफ और ए ओ ई प्लस ए ट्रायंगल ए ओ ई प्लस यहाँ पे देखो बी पे ट्रायंगल बी ओ ई, बी ओ ई, यह ट्रायंगल बी ओ ई, ठीक है। ट्रायंगल क्या आएगा, या इसी में जाओ तीसरे पे आओ, पहले सीक्वेंस चलो, यहाँ से सी ओ एफ ट्रायंगल, ट्रायंगल सी ओ एफ प्लस, और ये क्या, सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाओ, ये बी पे बी ओ डी, ट्रायंगल बी ओ डी प्लस ट्रायंगल, सॉरी ये अभी यहाँ ना लगाओ, ब्रैकेट दोनों में आएंगे ना, ट्रायंगल बी ओ ई, बी ओ ई, ठीक है, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पे हमने बताया कि ट्रायंगल आपके कौन कौन से बराबर हैं, बिकॉज ट्रायंगल ए ओ एफ सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए ओ ई, ठीक है, एंड कॉमा लगाओ, ट्रायंगल सी ओ एफ सिमिलर है ट्रायंगल सी ओ डी के, कॉमा एंड ट्रायंगल बी ओ डी सिमिलर है ट्रायंगल बी ओ ई से, ठीक है। ये सब बराबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर हैं, इसलिए इन ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू, ये क्या होगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, ये 2 टाइम्स ए, ट्रायंगल ए, सही से लिख दो, ट्रायंगल ए ओ एफ, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स इस वाले में देखो, इनमें दोनों बराबर कर दो, तो ट्रायंगल, सही से लिखो भाई, जल्दी आओ, नहीं आराम से लिखो, छुट्टी थोड़ा हो गई है, 2 टाइम्स ट्रायंगल सी ओ एफ प्लस 2 टाइम्स ट्रायंगल, इसमें आ जाओ इन दोनों में बी ओ डी, ठीक है, ये सब बराबर हैं। यहाँ से 2 कॉमन ले लो, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास ट्रायंगल ए ओ एफ प्लस ट्रायंगल सी ओ एफ प्लस ट्रायंगल
BOD, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे आओ, ऊपर फिर आओ, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है हमको, इसका AOF, इसका एरिया निकालना है। तो जब ये ट्रायंगल हमारे पास है तो क्या है, ये हमारे पास इसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, ठीक है, ये वाला बेस है ये। तो बेस कितना है, x है, परपेंडिकुलर कितना है, r है। r बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि जो रेडियस है सर्किल की वो 4 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। तो चलो साइड में लिख देना कि वी नो डैट, कहाँ पे लिखोगे, इसी में लिखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 बेस, बेस कितना है हमारे पास, x है, हाइट कितनी है, 4 है, तो ये इसका हो गया एरिया, ठीक है। अब इसमें आ जाओ यार ट्रायंगल में, ऊपर जाओ फिर से, COF, इसमें देखो यहाँ पे बेस कितना है, ये 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर कितना है, यही सेम, ये ट्रायंगल में, इसमें, ठीक है। ये कितना है, बेस 6 है और जो परपेंडिकुलर है वो 4 है, तो 1/2 ब्रैकेट में जाओगे, x, सॉरी बेस तो हमारा कितना 6 है, x नहीं है, तो ये 6 सेंटीमीटर, चलो ये 6 सेंटीमीटर, ठीक, ये 6 सेंटीमीटर, एक मिनट इसको सही करें, सब खिचड़ी हो गई, तो फिर से लिख देते हैं, ठीक है। चलो ये तो खेला कर रहा है, चलो यहाँ पे क्या होगा, 1/2, ठीक, बेस कितना है 6 इंटू 4, तो यहाँ पे 4, ये यार फिर गड़बड़ हो गया, बेस कितना है 4 है ना, r जो है वो बेस है, ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 4, ठीक है, प्लस, अब अगले ट्रायंगल में आओ, इस वाले में BOD, ये ट्रायंगल देखो, ये जो है इसमें बेस कितना है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर, ये रेडियस, रेडियस 4 है, तो ये 1/2, बेस कितना 8 है, रेडियस 4 है। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से 2 से कॉमन, 1/2 कॉमन लोगे, सबसे 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x, ये 2 से इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है, 4x, यहाँ पे बचेगा 24, यहाँ पे बचेगा 32, तो अब इससे क्या होगा, 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 4 कॉमन आया तो यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे बचा 8, 8 से 14, तो ये आ जाएगा, ये ट्रायंगल का एरिया आ गया, ठीक है। इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे क्योंकि दोनों एरिया बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकंड, लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने ट्रायंगल का एरिया, क्यों इक्वल है, क्योंकि एरिया दोनों का बराबर है। चलो फिर पहली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, देखो ये जो बनाया था x अंडर रूट के अंदर, यार हो जाए तो ठीक है, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, एक लेक्चर हमने पूरा अपलोड किया था उसमें वॉइस नहीं आई थी, अब इसमें ये ड्रामेबाजी चल रही, ठीक है। तो ये ट्रायंगल इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या है ये, और ये बराबर होगा किसके, इक्वेशन सेकंड के, तो दोनों बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से देखो अंडर रूट के अंदर क्या था मेरे पास, 48x ब्रैकेट में x प्लस 14 बराबर यहाँ पे x 4 ब्रैकेट में 14, ठीक है। देखो यहाँ से क्या करोगे, ये कितना है
48 है, 48 को लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 16 इंटू 3। तो यहाँ से 16 इंटू 3 लिख दोगे, 3x ब्रैकेट में x प्लस 14, यहाँ पे 4 ब्रैकेट में x प्लस 14। चलो यहाँ से आप क्या करो, 4 कॉमन बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ गया अंडर रूट के अंदर से, 3x ब्रैकेट में x प्लस 14, सॉरी ये 14 है, ठीक है, ये 14 है। ठीक, बराबर आएगा 4x प्लस 14। यहाँ से काट दो, अब इसका वर्गमूल ले लो दोनों तक, तो 3x x प्लस 14, यहाँ पे करोगे तो x प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करो, इस साइड को पूरा राइट साइड पे भेज दो इसको, तो ये यहाँ पे x था ना, ठीक है, तो इसको पूरा राइट साइड भेज दो, तो यहाँ से x प्लस 14 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी चलो इसको हम राइट साइड पे भेजे हैं ना पूरा, तो ये माइनस 3x x प्लस 14 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 14 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस 14 माइनस का 3x बराबर 0। अब दोनों को एक एक बार 0 कर दो, तो x प्लस 14 बराबर 0, और यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x है, यहाँ पे 2x है, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास, यहाँ पे जब काटेंगे तो बचेगा माइनस का 2x, तो यहाँ पे बचेगा 14 माइनस 2x बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, कभी भी डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती तो ये निगलेक्ट कट कर दो, ये नहीं लेंगे। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 14 डिवाइड बाई 2, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7, तो x बराबर 7 पॉजिटिव है, ले लेंगे। इसलिए क्या है, जब x की वैल्यू आपके पास आ गई तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना था ऊपर जाओ, अब इसको रफ कर दो सब, देखो बता रहे हैं यहाँ से रफ करने का सेंस ये है कि आपको पता चल जाएगा क्या निकालना है। तो ये तो हमने सब बता ही दिया, ये क्या था, ये सब कुछ हमने बता दिया। चलो अब रफ नहीं होगा, जितना हो रहा है इतना होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है कि ए बी की डिस्टेंस, यानी एक्स की वैल्यू हमको पता चल गई कितनी आई है, 7 आई है, यहाँ पर भी एक्स की वैल्यू 7 आई है। अब ए बी निकालना है, तो ए बी क्या हो जाएगा, 7 प्लस 6, ये हो जाएगा 13। यहाँ पे सॉरी ये ए सी है, और यहाँ पे ए बी देखो, ए बी कितना है, 7 प्लस 8, ये 15 आ जाएगा। तो बस लास्ट में लिख दो नीचे जाके, क्योंकि क्वेश्चन में हमको यही पूछा था ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ए बी एंड ए सी की वैल्यू बतानी है। अब थोड़ा आ जाए, ब्लर हो गया है, अपलोड हो रहा है भाई, अपलोड हो जाने दो, हो गया। ए बी और ए सी की वैल्यू पता करनी थी, हमने निकाल लिया। तो जब एक्स की वैल्यू निकाला है, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने दोनों का एरिया बराबर किया, इसलिए ए बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस 8, एक्स की वैल्यू हमने 7 निकाली है, 8 बराबर 15 आ जाएगा। ए सी बराबर कितना है, एक्स प्लस 6, 7 प्लस 8, सॉरी 7 प्लस 6, ये 6 है ना, तो यहाँ पे 6 करो, ये 6 है, तो ये आ जाएगा 13। आपको यही निकालना था, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लो, लास्ट है। ये पूरा वीडियो हमने एक बार बनाया था, लेकिन उसमें साउंड नहीं आई थी, इस वजह से फिर से हमको बनाना पड़ा। इस बार देखो कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ज़्यादा दुगनी मेहनत पड़ जाती है फिर। ठीक है भैया, तो दुगनी बार शेयर करो। ये आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट। इसमें क्या है, आपसे कह रहा है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल जो सर्कमफ्रेंस में बना है सर्किल की, वो आपको सप्लीमेंट्री एंगल बनाता है। कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन देखो पे क्या है, एट द सेंटर ऑफ अ सर्किल। समझो क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन में ये कहना चाहता है कि आपके पास कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल पे आपको ये बनाया जा रहा है, क्या ये टच कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, ये सब टच कर रहे हैं, ठीक है, ये सब टचिंग पॉइंट है। तो आपसे ये कह रहा है कि जैसे इससे यहाँ पे मिला दो, ऐसे इसको यहाँ पे मिला दो, ठीक है, इसको यहाँ मिला दो, ठीक। तो आपसे ये कह रहा है जो
ये आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल। ये बना जो क्वाड्रिलेटरल आपका बन गया, ये जो लाइन जा रही है देख लो, ये और ये, ठीक, ये वहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, इसका सेंटर ओ है। तो जो क्वाड्रिलेटरल आपका बना, ये जो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बना, इसके सेंटर से जो ये एंगल बन रहे हैं, ये एंगल और इस एंगल, इन दोनों एंगल का जो समेशन है, ये अगर थीटा 1 है तो ये थीटा 2 है, तो इन दोनों का समेशन कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सप्लीमेंट्री की कंडीशन है तो ये दोनों कंडीशन का, सप्लीमेंट्री की कंडीशन क्या होती है, दोनों एंगल का समेशन 180 आना चाहिए। तो आपको यही बस प्रूव करना है। चलो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें ये आपके पास है, डायग्राम दिया गया है, तो इसमें सबसे पहले ट्रायंगल को बराबर बताना होगा। कैसे बराबर बताओगे, सबसे पहले पॉइंट ए पे आ जाओ। पॉइंट ए पे आते हैं जब, यहाँ पे देखो ए पॉइंट पे आने के बाद दो टेंजेंट खींची जा रही है। पहली टेंजेंट हमारे पास कौन सी है, ये। दूसरी टेंजेंट कौन सी है, वो ये है, ठीक है। दो टेंजेंट खींची जा रही है। अब देखो दोनों टेंजेंट की लेंथ बराबर होगी, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। अब यहाँ पे आओ, अंदर अंदर घुसोगे तो यहाँ पे ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, ए ओ एस। पहला ट्रायंगल ये बना ए ओ एस, ऐसे आ जाओ यहाँ पे ए ओ एस, ठीक। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, यहाँ पे आ जाओ, ये यहाँ से अंदर ही से जाओ, ए ओ पी। ये दो ट्रायंगल बन गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये साइड बराबर है इसकी, ये साइड बराबर, ये क्योंकि रेडियस है ना, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये साइड बराबर है इसके, यानी ये बराबर ये बराबर ये, और ये दोनों में कॉमन है। इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 बराबर एंगल 8, ये 8 है ना, ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। तो एक कंडीशन ये आ जाएगी। दूसरा कलर ले लो, क्योंकि कलर की हम लोगों के पास कमी नहीं है। चलो अब इसमें आ जाओ बी पॉइंट पे। बी पॉइंट पाएंगे दो टेंजेंट खींची जा रही है, बी क्यू और बी पी। हमने बताया कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट खींची जाती है तो दोनों बराबर होती हैं। जब बराबर होती हैं तो सुनो, यहाँ पे हम मान लेंगे ये वाई, ये भी वाई हो जाएगी। अब अंदर जाओ, बी ट्रायंगल बना रहे हैं, देखो बी ओ पी, ये बी ओ पी आ गया। एक ये ट्रायंगल बना आपका, और इसमें एंगल कौन सा, बी ओ पी। ये एंगल जो है ये क्या है हमारे पास, क्या बी ओ, यानी एंगल टू आया, बी ओ पी। ये एक ट्रायंगल बना। इसमें आ जाओ दूसरा, यहाँ से बी ओ इस तरफ आ जाओ, इस बार एक ये ट्रायंगल बना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाई है, दूसरी साइड ये वाई है, ये रेडियस है तो ये भी इसकी रेडियस है। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 2 बराबर होगा एंगल, सिमिलर ट्रायंगल होगा ना, तो एंगल बराबर हो गए। तो एंगल 2 बराबर आ गया एंगल 3 के। आगे बढ़ो, दूसरा कलर ले लो, कलर की कोई कमी नहीं, तो कलर लेते रहो। ये दूसरा कलर लो, कौन सा लोगे, ज़्यादा होते हैं तो दिक्कत आ जाती है ना। यहाँ पे आओ, इसमें आ जाओ पॉइंट सी पे। पॉइंट सी पे आएंगे तो वही कंडीशन, पॉइंट सी सर्किल के बाहर है, इससे दो टेंजेंट खींची जाएंगी। पहली कौन, सी क्यू, और दूसरी सी आर। यहाँ से देखो, जब ये खींचेंगे तो ट्रायंगल सी ओ, यहाँ पे आ जाओ, सी ओ क्यू, ये एक ट्रायंगल बना। दूसरा ट्रायंगल सी ओ आर डी, ठीक है, सी ओ आर, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बन गया आपके पास। तो यहाँ पे देखो, ये साइड हमारे बराबर होगी क्योंकि हमने टेंजेंट खींची, ये भी बराबर होगी। ये रेडियस है, ये इसकी रेडियस है, पहले ही से पता है। तो ये बराबर ये बराबर ये, और ये रेडियस बराबर है इस रेडियस के। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 5 के, ठीक है। अब आगे आ जाओ, इसमें दूसरे ट्रायंगल में आ जाओ, ये इसे ले लो, यहाँ पे आओ, डी पे आओगे, डी से दो टेंजेंट खींची जा रही है, एक डी आर और सी एस। तो ये डब्ल्यू होगा तो ये भी डब्ल्यू होगा, ठीक है। अब इसमें आ जाओ, डी ओ आर, एक ट्रायंगल ये बना। दूसरा डी ओ एस, ये एक ट्रायंगल ये बना।
तो ये दोनों ट्रायंगल बराबर होंगे क्योंकि ये डब्ल्यू है, ये आर है, ये भी आर है, तो ये बीच में कॉमन है, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, एंगल 6 बराबर एंगल 7, ये सब बराबर आ गए। ठीक है, अब हमको पता है जब किसी सर्किल पे चारों तरफ घूम जाते हैं पूरा, तो कितना एंगल घूम जाते हैं, 360। तो सब जितने भी एंगल बने, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, ये 7 है, इन सब का समेशन 360 आएगा, क्योंकि जब हम एक सर्किल बना लेते हैं तो 360 डिग्री घूम जाते हैं। यानी जैसे यहाँ से स्टार्ट किए, एक लाइन है, यहाँ से स्टार्ट किए, ऐसे घूमते 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 यहाँ पर वापस आ गए, तो कितना घूम के आ गए, 360। तो वही कहानी यहाँ पे। चलो अब देखो यहाँ पे 1 बराबर किसके, 8 के, तो ये 1 और 2, 1 प्लस एंगल 8 ये आपस में लिख दो, प्लस 2 बराबर है किसके, 3 के, तो 2 प्लस एंगल 3 इसको लिख दो, 4 बराबर है 5 के, 4 प्लस 5 पास में लिख दो, 6 बराबर है 7 के, इसको पास में लिख दो, बराबर कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एंगल फर्स्ट एंगल 8 ये बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, और हमको क्या निकालना है, एंगल फर्स्ट का और एंगल इसका समेशन निकालना है। ठीक है, समझो बात को, ये दोनों बराबर है, तो 2 टाइम्स लिख दो पहले तो, ठीक, एंगल फर्स्ट, इधर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, ये दोनों बराबर है आपस में, तो एंगल 2 को लिख दो, एंगल 2, ये दोनों बराबर है तो एंगल 2, एंगल 4, ये दोनों बराबर है तो एंगल 6, बराबर कितना है, 360। अब 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, सॉरी एंगल 4 प्लस एंगल 6, ये बराबर कितना आ जाएगा, 180, क्योंकि 2 कॉमन लेके 2 काट दिया हमने। अब देखो तुम्हारे पास एक तो ये कंडीशन है, क्या करो कि 1 और 8 को ले आओ, बराबर कर दो, तो ये हमारे पास मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको रफ कर दें तो बताएं फिर, अब ये रफ भी नहीं होगा क्योंकि चपक गया है। चलो फिर नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो, ठीक, तो इससे क्या आएगा आपके पास, 1 और 8 को बराबर ऐसे करो, ये हमको निकालना है, इन दोनों का अपोजिट, या तो ये दोनों निकाल दें या ये दोनों निकाल दें। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो अब ये हैंग करने लगा, ये दोनों एंगल देखो पहले, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये एक तरफ लिखो, एंगल 1 यहाँ पे देखो, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है। ठीक है, ये देखो, ये जो बड़ा सा बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक। अब एंगल 4 की जगह क्या लिख सकते हैं, एंगल 6, एंगल 4 बराबर 6 है ना, 5 है, एंगल 4 की जगह 5 लिख सकते हैं, तो एंगल 5 प्लस एंगल 6, इन दोनों को एक साइड लिख दो। अब ये बराबर किसका है, 180 के है, यहाँ से देख लो, पहले जो हमने निकाला एंगल 4 बराबर एंगल 5 इससे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये एंगल क्या है, ये आपका एंगल है ए ओ बी, ये जो एंगल बड़ा सा है, यानी 1 और 2 को मिला के क्या है, एंगल ए ओ बी प्लस, ये प्लस है, माइनस है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल, अरे भाई ये तो रब भी नहीं हो रहा, अब कुछ कर नहीं सकते ना, अब नहीं तो फिर पूरा फिर लेक्चर बर्बाद हो जाएगा। तो चलो इसको छोड़ो ऐसे ही, ये एंगल दोनों को मिला के हो रहा है, ये हो रहा है ए ओ बी, नीचे लिख दो एंगल ए ओ बी प्लस, इन दोनों एंगल को मिला के 5 और 6 को मिला के हो रहा है, ये 5 और 6 को मिला के हो रहा है, ऊपर देख लो थोड़ा, ये हो रहा है सी ओ डी, सी ओ डी, ये यार लास्ट में कोई आफत कर देगा। तो ये हमारे देखो, ये एंगल हमारा हो जाएगा क्या, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी,
ये एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी, ठीक है, ये बराबर 180 आ जाएंगे। यही हमको प्रूव करना था कि उसके जो डायगोनल पे एंगल बन रहे हैं वो हमारे 180 आने चाहिए, इसलिए ये प्रूव हो जाएगा। ठीक, देखो थोड़ा दिख, यही हमको आखिरी में प्रूव करना था, ये हमारा हो गया। देख लो इसमें कैसे निकला है, ये भी देख लो। तो ये लेक्चर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसमें आवाज़ आनी चाहिए, नहीं आ रही तो कोई दिक्कत नहीं, आएगी, क्योंकि पहला लेक्चर जो हमने बनाया था उसमें आवाज़ नहीं आई थी, इस वजह से हमको ये फिर से बनाना पड़ा। तो समझो दूसरी मेहनत, डबल मेहनत पड़ गई। ठीक, तो ये आपके पास कंडीशन हो गई। अब आपको ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। अब अगला लेक्चर जो स्टार्ट होगा उसमें देखा जाएगा। ठीक, तो ये सब हम रफ कर दे रहे हैं, बताने के लिए सब लिखा हुआ था। ठीक है, तो हमने जो कंडीशन बनाई, हमको ये प्रूव करना था, ये डायगोनल वाला कंडीशन, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक, चलो फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। अगला लेक्चर अगले टॉपिक के साथ स्टार्ट होगा। ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, कंप्लीट हो गया मतलब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। समझ में आया तो सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करें।